अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर 5 के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार ख़ान। आज हमारा लेक्चर होगा एंड्रॉयड यूज़र इंटरफेस लेआउट्स के ऊपर। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी। हमने उस पिछले लेक्चर में इंटेंट को डिस्कस किया था कि इंटेंट क्या होता है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इंटेंट की टाइप्स कौन कौन सी हैं, और हमने दोनों की इम्प्लीमेंटेशन भी शो की थी। तो सबसे पहले हम उस इंटेंट को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। इंटेंट एक किसी भी मैसेज को पास करना किसी एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ, किसी एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन की तरफ मूव करना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ ऑब्जेक्ट मैसेज या ऑब्जेक्ट को मूव करवाना, ये हमारा इंटेंट होता है। सो फिर हमने बड़ा डिटेल के साथ हमने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट को मेंशन किया था। और इम्प्लिसिट का मैंने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी की थी और उसकी एक एग्जांपल भी डेमोन्स्ट्रेट की थी अब पिछले लेक्चर में, आपको याद होगा। तो मैं यहाँ पे हल्का सा रिकॉल कर देता हूँ आपके प्रीवियस लेक्चर को भी, और उसमें सिंपल सा बता देता हूँ कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में फ़र्क क्या है, या इम्प्लिसिट क्या होता है या एक्सप्लिसिट क्या होता है। सो इम्प्लिसिट इंटेंट जो होता है वो ये होता है कि एक एग्जांपल के साथ मैं करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बाकी डिटेल तो मैंने मेंशन की हुई। एग्जांपल ये है कि आप जैसे ही किसी भी आप फॉर एग्जांपल मोबाइल की जो गैलरी है उसमें से आप कोई एक इमेज शेयर करना चाहते हैं। वो इमेज जैसे ही शेयर करने के लिए आप उस इमेज के ऊपर जाते हैं और शेयर के बटन के ऊपर जाते हैं, और जब शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपके मल्टीपल ऑप्शन आते हैं कि आपने ये इमेज व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करनी है, आपने ये इमेज ईमेल के थ्रू सेंड करनी है, आपने ये ईमेल किसी और जो भी आपका ब्रॉडकास्टिंग जो कोई भी शेयरिंग मीडियम आपके पास अवेलेबल है, शेयर इट है, और इस तरह के जितने भी आपके आईट्यून है और कोई भी टूल है वो यूज़ करके आप अगर शेयर करना चाह रहे हैं, वो अगर ऑप्शन आपके पास पॉपअप में आ रहा है तो वहाँ तक उसका ऑप्शन का शो होना, शेयर के बटन के क्लिक होने के बाद मल्टीपल ऑप्शन का शो होना, ये आपका एक सिंपल एक इंटेंट कहलाएगा और इम्प्लिसिट इंटेंट कहलाएगा। और एक्सप्लिसिट इसी को आगे लीड करता है और यही प्रोसेस चलता है। आप शेयर के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, वहां से आगे एक मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, लेकिन मल्टीपल ऑप्शन आने के बाद जब उन ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं आप कि आई वांट टू शेयर माय इमेज थ्रू व्हाट्सएप ऐप, तो वहां से जब जैसे ही आप शेयर के व्हाट्सएप के आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहां से आपकी जो भी इमेज होगी, जो भी मीडिया होगा, वो आपका वहां से आगे शेयर होने के लिए रेडी हो जाएगा। और आगे जिस जिस रिसिपिटेंट को या रिसेप्शन को या जिस नंबर को या जिस कंटेक्ट को आप भेजना चाह रहे होंगे, तब वो वहां से आगे ब्रॉडकास्ट हो जाएगा या होने वाला होगा। वो स्टेट में जब चला जाता है, आगे क्लिक हो जाता है और यहाँ से आपके हाथ से आगे मूव हो जाता है, तो वो तब एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में भी हो सकता है, एक ऐप से दूसरी ऐप की तरफ भी हो सकता है, विद इन ऐप रिवर्स आना भी इसमें हो सकता है कि आप एक ऐप को आपने इंटेंट भेजा, उस इंटेंट को आप वापस रिकॉल कर रहे हैं, तो ये भी एक्सप्लिसिट की एक एग्जांपल बन सकती है। सो पिछले लेक्चर में ये मैंने डीपली इस चीज को डिस्कस किया था विद एन एग्जांपल एंड विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट इंटेंट। सो आज के जो लेक्चर है इसको हम कंटिन्यू करते हैं, और आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि लेआउट्स एंड्रॉयड के क्या होते हैं, और हम ये भी इसमें डिस्कस करेंगे कि लेआउट्स की टाइप्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लेआउट्स को डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप्स के लेआउट्स हैं, और इससे पहले हम डिफाइन करते हैं कि लेआउट होता क्या है। लेआउट होता क्या है? लेआउट डिफाइन द विजुअल स्ट्रक्चर फॉर एन एंड्रॉयड यूजर इंटरफेस, यानी कि यहाँ पे एक सादे अल्फाज में हम ये कहें कि लेआउट जो होता है, जो मोबाइल के अंदर आप जितने भी डिफरेंट फंक्शन, जितने भी डिफरेंट मॉड्यूल, जितने भी डिफरेंट ऐप्स जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, उनका एक इंटरफेस बना होता है। वो इंटरफेस कैसे कैसे बना होता है, उसकी अरेंजमेंट कैसे होती है, उसकी लेंथ क्या होती है, उसकी विड्थ क्या होती है, उसकी बटन की अरेंजमेंट क्या है, उसकी सर्च बार कहाँ पे है, उसकी कलर अरेंजमेंट क्या है,
उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका जो ओवरऑल जो फिजिकल अपीयरेंस है, हमें जो लुक में नजर आती है, वो हम उसका जो स्ट्रक्चर होगा, विजुअल स्ट्रक्चर, वो या उसका जो इंटरफेस होगा एंड्रॉइड का, वो हमें हम इस कंटेक्स्ट में उसको लेआउट कह रहे होते हैं। तो अब इस एंड्रॉइड के लिहाज से और भी थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें, दिस लेआउट कैन बी क्रिएटेड ईदर एट रन टाइम यूजिंग व्यू ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप टाइप करते हैं और व्यू का कास्टिंग करते हैं व्यू ऑब्जेक्ट की, और वहां से आप डिक्लेयर करके लेआउट को, और फिर एक्सएमएल फाइल में से या मेन जो लेआउट एक्सएमएल फाइल है उसमें जाके, या रिसोर्स लेआउट फोल्डर के अंदर जाके, आप प्रोजेक्ट के अंदर जाके आप ये चीजें वहाँ पे क्रिएट भी करते हैं। और वहाँ पे ये लिखते हैं कि इसकी डायमेंशन मैंने क्या रखनी है, इसका फॉन्ट साइज क्या रखना है, इसका बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, इसकी जो पहली लाइन है उसको मैंने कहाँ पे अरेंज करना है, इसकी ग्रेविटी सेंटर देनी है, इसको मार्जिन कितना देना है, इसकी पैडिंग कितनी करनी है। तो फलां फलां सारी चीज़ें आप इस लेआउट के अंदर डिस्कस करते हैं। तो सादे अल्फाज में जो स्क्रीन नज़र आ रही होती है उसकी अरेंजमेंट कैसी है, क्या है, या उसमें कलर क्या है, ये वो सारा कुछ सम अप करें तो इसको हम लेआउट कहते हैं। तो हमारे पास मेजर लेआउट्स कौन-कौन से हैं? हमारे पास पहले है हमारे पास लीनियर लेआउट, इसको हम डिस्कस सबको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लीनियर लेआउट को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास है लेआउट्स की दूसरी टाइप, या इसको दूसरे किस्म का लेआउट कहते हैं, उसे हम एब्सोल्यूट लेआउट कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास है रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट के बाद हमारे पास है कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट के बाद है हमारे पास टेबल लेआउट, और इसके बाद हमारे पास है फ्रेम लेआउट। तो हमने ये कुछ लेआउट्स किए, इसके बाद हमारे पास एक व्यू एंड ग्रुप भी होता है, वो मैंने मेंशन ही किया। व्यू एंड ग्रुप मतलब जिसमें आप व्यू करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और लिस्ट व्यू भी होता है, ग्रिड व्यू भी होता है। वो व्यू लिस्ट भी इस लेआउट का हिस्सा भी कहलाती है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ गया लीनियर लेआउट, और उसकी दो टाइप्स आ गई। हमारे पास लीनियर लेआउट एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजेंटल होता है। सो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले वर्टिकल को। और ये पहले देख लें कि वर्टिकल की जो हमारे पास अरेंजमेंट है वो कैसे है, और हॉरिजेंटल की अरेंजमेंट कैसे है। इन चीज़ों को आपने ध्यान रखा है कि ऐसी जो चीज़ें स्टैक की शक्ल में पड़ी होंगी वो आपकी वर्टिकल होंगी, जो ऐसे रो की शक्ल में होंगी लेफ्ट टू राइट, तो ये आपके पास सॉरी कॉलम की शक्ल में ऐसे ऐसे जैसे लेफ्ट टू राइट आगे जा रही हैं। और इसको रो भी कंसीडर कर सकते हैं, इस तरफ से अगर इसको रीड करें तो इस सिचुएशन में आपकी क्या होंगी, हॉरिजॉन्टल कहलाएंगी। सो हमारे पास पहले आ गया वर्टिकल ओरिएंटेशन। यहाँ से मैं आपको एक्सएमएल कोड के थ्रू आपको बताता जाता हूँ कि वर्टिकल ओरिएंटेशन में बाकी चीज़ें सब उसकी भी और इसकी भी सेम रहनी है, लेकिन यहाँ पे ओरिएंटेशन के साथ आगे वर्ड आएगा आपका वर्टिकल। तो आपने बाकी जो जैसे भी लेआउट की लेंथ विड्थ रखनी है, लेकिन ओरिएंटेशन आपने वर्टिकल लिखनी है, तो आपने एंड्रॉइड कॉलन ओरिएंटेशन और साथ वर्ड लिखना है आपने वर्टिकल। यहाँ पे मैं दो बटन लगाता हूँ, जो उसके मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे कोड मेंशन किया हुआ है दो बटन का। एक बटन लगाया, उसका बैकग्राउंड कलर ये दे दिया, उस बटन 1 नाम दे दिया, उसका जो विड्थ और लेंथ थी वो रैप कंटेंट के साथ कर दी। और हमारे पास दूसरा बटन की आईडी वो आप कोई भी दे सकते हैं। तो हमारे पास दूसरा बटन आ गया, बटन 2, और उसका कलर कुछ डिफरेंट दे दिया, और ग्रीन और ब्लू दे दिया। तो यहाँ पे देखें, ये देखें कि ये ग्रीन है, और ये हमारे पास बटन जो नीले कलर में बटन 2 यहाँ पे आ गया। तो बटन 1 की ये प्रोग्राम हो गया, बटन 2 का इस सिचुएशन में ये ऐसे जो मेंशन्ड है ये वर्टिकल है। यहाँ पे आपने ये देखा, यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, ये देखें यहाँ पे आपके पास आ गया ये वर्टिकल की सिचुएशन। यहाँ पे एक बटन आ गया, एक नीचे बटन आ गया। इसमें क्या होगा, एक इधर होगा, इधर होगा, और एक इधर होगा, इस तरफ से लेफ्ट से राइट की तरफ चलेगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर नज़र आ रही है कि ये देखें कि एक बटन यहाँ पे और एक बटन उसके नीचे है। तो ये आपका व्यू कौन सा है, वर्टिकल व्यू है। तो नेक्स्ट हम हॉरिजॉन्टल की तरफ चलते हैं। हॉरिजॉन्टल में सेम वही प्रोग्राम है, आपने सिर्फ ओरिएंटेशन की जगह पे हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन सेट करनी है। और जैसे ही हॉरिजॉन्टल करेंगे आप बाकी आपके लिहाज से जो भी लेआउट रखना चाहें, बटन कौन सा हो, किस टाइप का हो, कोई सर्च बार रखनी है या कुछ भी रखना है,
वो तो आपकी अलग बात, लेकिन यहाँ पे जो लीनियर लेआउट के अंदर मेजर ऊपर से आपने इसकी ओरिएंटेशन देनी है, वो आपकी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल कवर्ड होना चाहिए। तो ये देखें, पहले बटन ग्रीन और यहाँ पे ब्लू था, यहाँ पे बटन, और ये बटन इस तरफ हो गया। तो यहाँ से आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा कि लीनियर के अंदर हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास होती है वर्टिकल, और जो जिसको हम ऊपर से नीचे की तरफ हम काउंट करते हैं, और एक हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल, जिसे हम लेफ्ट टू राइट काउंट करते हैं कि लेफ्ट टू राइट होती है। एक चीज अगर लेफ्ट पड़ी है तो उसके बिल्कुल वेरी नेक्स्ट राइट पे जो चीज होगी वो उसको कंसीडर करेगी, ये हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में पड़ी हुई है। अगर कोई चीज उसके बॉटम में पड़ी हुई है तो उसको हम कंसीडर करेंगे एज ए वर्टिकल ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे हमने ये दो चीजें डिस्कस की, और इसके बाद हम देखते हैं एब्सोल्यूट लेआउट को। एन एब्सोल्यूट लेआउट इज ए लेआउट यूज्ड टू डिजाइन द कस्टम लेआउट्स। इसको सादे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट लेआउट को हमने कस्टम लेआउट डिजाइन करने के लिए भी हम इसे यूज करते हैं। इन दिस लेआउट यू कैन स्पेसिफाई द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इट्स चिल्ड्रन बाय यूजिंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। वो कैसे, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये आपके पास y कोऑर्डिनेट में आ गया और ये आपके पास x कोऑर्डिनेट में आ गया। तो एब्सोल्यूट में थोड़े इसको कम यूज किया जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस कुछ इस तरह हैं कि इसको सादे अल्फाज में डिसएडवांटेजेस ये कहें कि जो एक दफ़ा हम जहाँ पे कोई भी लेआउट की जो वैल्यू हम, या लेआउट को जहाँ पे हम अरेंज करते हैं, यहाँ पे अगर हमने y में किया, यहाँ पे x में किया, तो जैसे ही हमारी डिफरेंट स्क्रीन के मोबाइल, डिफरेंट स्क्रीन के टैबलेट्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो इनकी स्टैटिक होने की वजह से, या इनको एक ही जगह पे एब्सोल्युटली एक ही जगह पे उनको एक ही अलाइनमेंट के साथ रखने की वजह से, जैसे ही उसका ऐप का साइज चेंज होता है, या उसकी जो लेआउट को ओरिएंटेशन चेंज होती है, तो वहाँ पे आकर मोबाइल के लिहाज से बना हुआ है, तो वो टैब में जैसे ही जाएगा तो वहाँ पे उसकी डायरेक्शन, उसकी जो अलाइनमेंट है, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। हो सकता है आपके बटन ओवरलैप हो जाएँ, हो सकता है आपका कंटेंट ओवरलैप हो जाए, हो सकता है कि आपकी जो व्यू स्क्रीन है वो एक कॉर्नर पे ऊपर आ रही हो और पूरी कंप्लीट ना आ रही हो। तो अगर इस तरह की चीज़ें आप बनानी हो तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़्यादातर प्रेफ़र की जाती है एम्बेडेड और सेम साइज़ के सिस्टम के लिए, या सेम साइज़ के डिवाइस के लिए। तो मैं कहता हूँ कि मैंने एक ऐसी डिवाइस बनानी है जो मेडेड हो, जो किसी एक गाड़ी में मैंने ट्रैकिंग के लिए लगानी है, जो किसी एक ही साइज़ की टैबलेट के लिए बनानी है। सो वहाँ पे समझ आती है कि आप एब्सोल्यूट को यूज़ करें, या जहाँ पे कहीं पे आपको कोई भी चीज़ हर हाल में वहाँ पे एक ही जगह पे स्टैटिक शो करनी है और आपको वेरिएशन नहीं शो करवानी, उसको कहीं पे हिलाना नहीं है उसको, तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में इसको एब्सोल्यूट लेआउट को बहुत कम यूज़ किया जाता है और इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। और सबसे ज़्यादा डिफरेंट डिवाइसेज़ का मार्केट में आना, और डिफरेंट डिवाइसेज़ के लिहाज से किसी को एक डिवाइस के लिहाज से ऐप बना दें, और जैसे किसी और डिवाइस के लिहाज से वो इंस्टॉल करें तो उसका लेआउट गलत हो जाए, ख़राब हो जाए, क्रैश हो जाए, कुछ भी इश्यू जाए, तो एब्सोल्यूट लेआउट को से गुरेज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास है रिलेटिव लेआउट। द रिलेटिव लेआउट इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल लेआउट यूज्ड इन एंड्रॉइड फॉर कस्टम लेआउट डिज़ाइनिंग। बिल्कुल यहाँ पे भी आप रिलेटिव लेआउट के एडवांटेजेस बहुत से हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने 2 या 2 से ज़्यादा जैसे ही आप कंपोनेंट ऐड करते हैं, बटन ऐड करते हैं, कुछ भी सर्च बार ऐड करते हैं, तो वहाँ पे वो ऑटो, या फिर आपको ऑटो ना भी करना हो, आप ड्रैग एंड ड्रॉप या आप सिंपल कोडिंग के साथ उसको आप अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं, उसके अपने लिहाज से पैडिंग और मार्जिन वगैरह दे सकते हैं। इसमें फ्लेक्सिबल होता है बहुत ज़्यादा। इट गिव अस द फ्लेक्सिबिलिटी टू अ पोजीशन टू पोजीशन आवर कंपोनेंट। इट गिव अस द फ्लेक्सिबिलिटी टू पोजीशन आवर कंपोनेंट, जो मैं अभी बात कर रहा था, आपको कहाँ लगाना है वो view based on the relative or sibling components position, just because it allow us to position the component anywhere we want, so it is considered as much flexible layout। मैं वही कह रहा था, इसमें सबसे अहम चीज यहाँ पे आपका एक तरफ से जहाँ दूसरी तरफ मूव करवाना, एक बटन को रिसाइजिंग करना, उसको जहाँ पे लगाना चाहे लगा देते हैं। आपके पास फुल टाइम कस्टम
या कस्टमाइज़ करने के लिए या उसमें चेंजिंग करने की एबिलिटी होती है और उसको आप अपने लिहाज से चेंज करते रहते हैं। और सबसे इससे भी अहम बड़ी बड़ी चीज़ ये है कि आप जैसे ही डिफरेंट डायमेंशन की, डिफरेंट लेआउट की, डिफरेंट साइज़ की डिवाइस में ऊपर भी वो ऐप चलाएँगे, अगर उसका लेआउट जो है रिलेटिव होगा, तो वो उसमें चलेगी, तो उसमें उसके लिहाज से उसकी पैडिंग, मार्जिन और उसका जो सेंटर सेंटर की ग्रेविटी है, उसकी जो साइड की जो वाइड की जो पैडिंग होगी, वो ऑटो ही एडजस्ट हो जाएगी। अगर आपकी स्क्रीन अगर फॉर एग्जांपल 10 इंचेस बाई 10 इंचेस की है, तो वो उसके लिहाज से उसको एडजस्ट कर लेगी। अगर आपकी स्क्रीन 5 इंचेस बाई 5 इंचेस की है, तो ये रिलेटिव लेआउट आपकी स्क्रीन को उसके लिहाज से एडजस्ट कर देगा। एक किस्म का मैं कहता हूँ कि जैसे वेब रिस्पॉन्सिव वेब होती है, ये सेम लाइक रिस्पॉन्सिव वेब या रिस्पॉन्सिव पेज उस तरह बिहेव करता है। So in relative layout, you can use above, below, left and right to arrange the component position in relation to other component. तो मैं इसका relative layout का मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। यहाँ से आप देखें relative layout in Android with example। यहाँ मैंने अभी इसका बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से ये एग्जांपल आप देखें। यहाँ पे एक रिलेटिव लेआउट को आपने क्लिक किया और यहाँ पे आपके पास ये अप, राइट, लेफ्ट और यहाँ पे चारों साइडों से आपको एबिलिटी है। इसको आप जिस तरह से ड्रा करेंगे, जिस तरह से खींचेंगे, इसकी अपनी जो पैडिंग मार्जिन है और इसका जो साइज है, वो आपका ऑटो एडजस्ट होता जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी बताता हूँ और जो सबसे अहम है वो नोट भी बताता हूँ। नोट इसमें क्या है, आपके पास जो अबव मेंशन पोजीशन है वो पहले हम बता देते हैं कि पोजीशन द बॉटम एज ऑफ द व्यू अबव गिवन एंकर व्यू आईडी मस्ट बी रेफर ऑफ द अनदर रिसोर्स इन फॉर्म ऑफ आईडी। फॉर एग्जांपल ये है तो टेक्स्ट व्यू आ गया। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट व्यू 2 आप कर सकते हैं या कोई भी और आप किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आए, ये देखें हमारे पास ये आ गया, रैप कंटेंट आ गया, हाइट आ गई, टेक्स्ट एक्सपीरियंस आ गई, अपीयरेंस आ गई, फिर टेक्स्ट 2 हमने नाम दे दिया। ये आप अपने लिहाज से देते जाएंगे। यहाँ पे बॉटम मार्जिन आ गया, सेंट्रलाइज हॉरिजेंटल इसकी टेक्स्ट टू व्यू की हमारे पास ये सिचुएशन आ गई। तो यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट रखा, यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट 2 रखा। अब यहाँ पे देखें अलाइन बॉटम के लिहाज से हमने मार्जिन बॉटम 90 कर दिया और अलाइन बॉटम की आईडी उसके लिहाज से दे दी। इसका ये बाकी टेक्स्ट जो ऊपर आपने शो करवाना है, अगर वो देना है तो वो दे दें, उसकी अपनी टेक्स्ट की आईडी दे दें। और सेम लाइक ऐसे ही आपने इसकी लेफ्ट की ऐसे ही आपने सेटिंग करनी है और आपने राइट की भी ऐसे ही सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे ये देखें, लेफ्ट के लिहाज से ये अरेंजमेंट्स हैं। आपको आइडिया सिर्फ लेफ्ट और राइट का ज़्यादा इजीली आइडिया होगा आपको यहाँ से मार्जिनिंग से। आप टॉप से मार्जिन कितना दे रहे हैं तो वो किस तरफ मूव होगा या किस तरफ से जो एरिया बचेगा। अगर बॉटम से मार्जिन देंगे तो वहाँ से कितना होगा, राइट से मार्जिन देंगे तो वहाँ से कितना होगा। यहाँ से आपको अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट को एग्जांपल के साथ। अगर एग्जांपल भी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट इज ए व्यू ग्रुप। फॉर एग्जांपल व्यू द होल्ड अदर व्यूज दैट होल्ड द अदर व्यूज, यानी कि आप व्यू और व्यू विद इन व्यू एडजस्ट करते हैं। एक होल व्यू एडजस्ट करते हैं, उसके अंदर सब व्यूज होते हैं। आप बटन का व्यू बनाएं, आप टेक्स्ट का व्यू बनाएं, आप एडिट टेक्स्ट का व्यू बनाएं, आप कोई भी चीज़ जहाँ पे अलाइन इमेजेस का अलाइन करना चाहते हैं उसकी व्यू बनाएं। विच अलाउ यू टू क्रिएट ए लार्ज एंड कम्प्लेक्स लेआउट विद ए फ्लैट व्यू हायरार्की। कम्प्लेक्स और लार्ज लेआउट आपने बनाना है, सो आपको कंस्ट्रेंट लेआउट आपको फॉलो करना चाहिए और उसको यूज़ करना चाहिए। जैसे कि रिलेटिव लेआउट की अपनी एक अहमियत है, लेकिन यहाँ पे इसकी भी जब कम्प्लेक्स वर्क हो तो उसमें आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सिचुएशन आ गई। एंड अलाउज यू टू पोजीशन एंड साइज widget a very flexible way. It was created to help reduce nested of views, also improve the performance of layout file. ये भी एक अच्छा है कि आपको ये इम्प्रूवमेंट देता है। इसकी जो नेस्टेड एक तो व्यू देता है, रिड्यूस करता है नेस्टेड व्यूज में से
जो लूपिंग कंसीडरेशन है उसको ख़त्म करता है और आपको एक सिंपल फॉर्म में कम्प्लेक्स इशू को सिंपल फॉर्म में लेके आता है, सिंपल व्यू में लेके आता है। और परफॉर्मेंस ऑफ लेआउट यहाँ पे इम्प्रूव करता है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि कम्प्लेक्स तो है लेकिन आपने अपने डोमेन में उनको वर्क करने पे मजबूर करता है, क्योंकि इसके अंदर इसकी जो काफ़ी सारे फीचर्स हैं वो आपके रिलेटिव लेआउट के साथ मैच करते हैं। और कंस्ट्रेंट लेआउट इज वेरी सिमिलर टू रिलेटिव लेआउट, जैसे कि अभी मैं कह रहा था, इन सच अ वे बिकॉज व्यूज आर लेड आउट अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन सिबलिंग। जैसा जिसके लिहाज से आप एडजस्ट करेंगे लेआउट में, उसके लिहाज से वो उसके एडजस्ट हो जाए। अगर मैं इसको आगे पीछे मूव करता हूँ तो मैं इसके लिहाज से ये देखें 16 16 16 लिखा हुआ है, तो इसको मैंने इसके लिहाज से एडजस्ट किया हुआ है और इसका इसके साथ और इसका इसके साथ डिस्टेंसिंग मैंने की हुई है, तो वो इसको एक दूसरे के लिहाज से देखकर वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो constraint layout is very similar to relative layout in such a way because views are laid out according to the relationship between sibling views and the parent layout, yet it's a lot more flexible and works better with the layout editor of the Android Studio. It was released at Google iOS 2016 since it came into existence, और ये 2.3 में ये आया था और इसमें जो 2.3 एंड्रॉयड है वो इसमें इसको कंपैटिबल बनाता है और उसमें ये चीज़ें उसने शो करवाई हैं, या इसको उसने ये चीज़ एबिलिटी दी है कि वो इसमें काम कंस्ट्रेंट लेआउट के साथ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंस्ट्रेंट लेआउट्स ओवर अदर लेआउट्स। दूसरे लेआउट्स को जब हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो इसमें जो मेजर एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं? One great advantage of the constraint layout is that you can perform animation on your constraint layout views with very little code. और इसके बाद उसने क्या कहा, वो कहता है कि यू कैन बिल्ड यूर कंप्लीट लेआउट विद ए सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो डिज़ाइन एडिटर। ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ आप इसका व्यू बना सकते हैं। यू कैन कंट्रोल व्हाट हैपन टू ग्रुप अ विजेट थ्रू ए सिंगल लाइन ऑफ कोड। ये भी बड़ा अहम एडवांटेज है कि आप ग्रुप के अंदर जितनी भी बाकी एक्टिविटीज़ हैं सिंगल लाइन ऑफ कोड के थ्रू आप उसकी चेंजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं या उसमें मेजर चेंजें लेकर आ सकते हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट इम्प्रूव परफॉर्मेंस ओवर दी अदर लेआउट्स, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस की हैं। यहाँ पे बताते हैं कि यूजिंग कंस्ट्रेंट लेआउट इन एंड्रॉइड, it is not bundled as a part of Android SDK and is available as a support library. Due to this, any update in the future would be compatible with all version of Android. So ये भी इसकी रीज़न है कि जैसे ही वो फ्यूचर के अंदर जैसे ही वो अपडेट आएगी तो उसके लिहाज से वो उसको पिछले जितने भी वर्जन के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उनको उसके लिहाज से कंपैटिबल बना लेता है। तो टू यूज़ कंस्ट्रेंट लेआउट मेक श्योर यू हैव डिक्लेयर बिलो रिपोजिटरी एंड ग्रेडल के अंदर ये चीज़ आपने डिक्लेयर करनी है अगर आप कंस्ट्रेंट लेआउट कर रहे हैं। तो अब तो एंड्रॉयड स्टूडियो जैसे ही आप कंस्ट्रेंट लेआउट बनाते हैं तो उसमें ये चीज़ें ऑटोमेटिकली ग्रेडल के अंदर चली जाती हैं और डिपेंडेंसी के अंदर भी उसका जो लिंक है वो बन जाता है। Now to use constraint layout feature in our Android project, we will need to add the library to our build.gradle app module dependency section. Open your build.gradle और जहाँ पे मोबाइल जो मॉड्यूल ऐप का जो वहाँ पे ग्रेडल आएगा, एक आएगा सिंपल, एक इसका आएगा और सेटिंग के लिहाज से आएगा, तो आपने ये इसमें जाना है एंड ऐड दी कोड बिलो। ये जो कोड है ये आपने ऐड करना है, लेकिन ये पहले देख लेना है आपने कि मॉड्यूल ऐप जो है उसके अंदर ये पहले ही बना हुआ तो नहीं है। अगर आप पुराने वर्जन के साथ काम कर रहे हैं तो उसमें डिपेंडेंसी के लिए ये ऐड करना पड़ेगा अगर आप कंस्ट्रेंट लेआउट की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। अदरवाइज
अगर आप अपडेटेड एंड्रॉयड के अंदर काम कर रहे हैं तो ये जो चीज़ है ये मेरे ख्याल में अब कोई इशू नहीं करती और ये बिल्ट इन होती है। जैसे ही आप पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो ये चीज़ साथ साथ इंस्टॉल हो जाती है। सो इसके बाद हमारे पास है टेबल लेआउट ट्यूटोरियल विद एग्जांपल इन एंड्रॉइड। इन एंड्रॉइड टेबल लेआउट इज यूज्ड टू अरेंज द ग्रुप ऑफ व्यूज इनटू rows and column. Table layout contain do not display a border line for their column, rows and cell. A table will have as many column as the row with the most cell. जैसे कि ये देखें हमारे पास ये डिफरेंट किस्म की रोज और डिफरेंट किस्म के कॉलम्स आ गए। अब कॉलम की ये भी अरेंजमेंट हो सकती है, ये भी। तो इसको हम सादे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि एक किस्म का जो ग्रिड व्यू होता है हमारे पास के यहाँ पे कोई एक चीज़ एक्टिविटी, यहाँ पे कोई बटन, यहाँ पे कोई भी फ्रेगमेंट शो कर रहे हो, यहाँ पे कोई फ्रेगमेंट शो कर रहे हो इस कॉलम में, इस रो में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने लेआउट किस टाइप का बनाना है, किस टाइप की रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसा कि एक कैलकुलेटर होता है तो कैलकुलेटर के अंदर एक कैलकुलेटर का जो व्यू होता है वो तकरीबन टेबल लेआउट होता है और उसमें आपको 1 2 3 वहाँ पे गिनती और ये चीज़ें सारी लीनियर या एक लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम आपको एक क्वार्टर की शक्ल में आपको मेंशन करनी होती हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये आपके पास रो और कॉलम इन टेबल लेआउट है और ये टेबल कैन आल्सो leave the cell empty but cell can't spam the column as they can in HTML. सो आप इसमें कोई भी चीज़ बटन यहाँ पे लगा दें, वहाँ पे लगा दें, आप स्पेस छोड़ भी सकते हैं। आप उस एरिए को एक एम्पटी एक्टिविटी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप फ्यूचर में वहाँ पे कोई चीज़ डिस्प्ले करवाने के लिए भी वहाँ पे शो कर सकते हैं, इंटेंट पास कर सकते हैं और कुछ भी आप उसके लिहाज से करना चाहें तो वो कर सकते हैं। Important points about table layout in Android. For building a row in a table, we will use table row. ये आपने syntax लाजमी याद रखना है। Element table row objects are the child view of table layout. Table layout के अंदर ये इसका child view होता है। Each row of table has 0 or more cell and each cell can hold only one view object like image view, text view or any other view. So total width of table is defined by its parent container. ये एक सिंपल सी बात है कि जो इनिशियली आप उसका जो लेआउट डिफाइन करेंगे कि किस तरह का लेआउट हो और ओवरऑल उसकी पैडिंग मार्जिनिंग आप ओवरऑल जो देंगे वो उससे हम कहते हैं कि पेरेंट कंटेनर। और वो जो ऊपर से आपने लेआउट को स्टार्ट डिफाइन किया होता है उसमें से जो भी उसके फीचर्स होंगे इसको अडॉप्ट करने पड़ते हैं। इसके अंदर फिर आपको कॉलम और रोज में काम करना होता है। कॉलम कैन बी बोथ स्ट्रेचेबल एंड श्रिंकेबल। सो इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इफ श्रिंकेबल देन द विड्थ ऑफ द कॉलम कैन बी shrunk to the fit to the table into the parent object, and if the stretchable then it can be expand with the width of fit any extra space available. जितना आप उसके हिसाब से जितनी स्पेस अवेलेबल होगी उसके लिहाज से आप उसको खींचेंगे और उसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप मिनिमम आप उस जो पेरेंट ऑब्जेक्ट होगा उसके लिहाज से उसके जो मिनिमम साइज होगा वहां तक आप उसको श्रिंक कर सकते हैं और लेकिन एक्सपेंड आप उसकी जितनी भी स्पेस होगी उसके लिहाज से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट है we cannot specify the width of the children of table layout. So we cannot specify the width of the specify नहीं कर सकते। इसकी वजह क्या है वो मैं बताता हूँ। हेयर विड्थ ऑलवेज मैच पेरेंट विड्थ। ये देखें यहाँ पे रीजन आ गई। हाउएवर द हाइट एट्रीब्यूट कैन बी डिफाइंड बाय द चाइल्ड डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द हाइट एट्रीब्यूट इज रैप कंटेंट। तो ये जो है आपने विड्थ इसकी सोल्यूशन यही है कि आपने पेरेंट के अंदर अगर आपको पता है कि इस चीज़ को इससे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करवाना तो आपने जो पेरेंट की कंटेनर के अंदर जो भी आपको उसकी विड्थ देंगे उसके लिहाज से इसको आप एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास बेसिक टेबल लेआउट कोड है एक्सएमएल के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास टेबल लेआउट आ गया और ये टेबल लेआउट आ गया। टेबल लेआउट के अंदर आपने टेबल रोज बनानी है
और टेबल रो के अंदर आपने ये वर्क करना है। तो ये आपने कॉलम कोलैप्स 0 कोलैप्स द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल रो और फर्स्ट रो ऑफ द टेबल आप पहली रो और पहले कॉलम के लिहाज से आप लेके चलेंगे तो ऐसे आएगा। तो आप अपने लिहाज से जो भी चीज़ें जिस तरह अरेंज करना चाहें स्क्रीन के अंदर जो भी जिस तरह के एट्रीब्यूट्स जहाँ-जहाँ डालने हैं उसके लिहाज से आप उसकी जो रोज़ और कॉलम्स और उसकी जो साइज़ है, विड्थ है, लेंथ है वो आप उसके लिहाज से अच्छा इसके बाद है हमारे पास फ्रेम लेआउट। फ्रेम लेआउट क्या होता है? फ्रेम लेआउट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट लेआउट टू ऑर्गेनाइज व्यू कंट्रोल। They are designed to block an area on the screen. Frame layout should be used to hold child view because it can be difficult to display a single view at a specific area on the screen without overlapping each other. सादे से अल्फाज में हाँ हम ये कहते हैं कि ये जो फ्रेम लेआउट है इसका जो मेन काम है कि दे आर डिज़ाइन टू ब्लॉक एन एरिया ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के अंदर स्क्रीन के वहाँ पे एक जो आपको स्पेसिफिक एरिया लगता है कि इसको आपने ऑक्यूपाई करवाना है और इसको अपने ही काम के लिए यूज़ करवाना है, अपनी सिचुएशन के लिए यूज़ करवाना है, तो इसके लिए आप फ्रेम लेआउट यूज़ करते हैं। वी कैन add multiple children to frame layout and control their position by assigning gravity to each child using the layout gravity attribute। यहाँ पे आप देखें फ्रेम लेआउट है, यहाँ पे देखें बॉटम प्लेस इन फ्रेम लेआउट, यहाँ पे ये 6 उसने बना दिए हैं डिफरेंट टैब। तो यहाँ पे हमारा न्यू बटन आ गया, बटन 2 3 4 5 6 आ गया और ये उसके अंदर इस बटन के लिहाज से स्पेसिंग उसने दी। आप मल्टीपल और भी ब्लॉक्स बना सकते हैं। तो आप जितने भी ब्लॉक्स बनाएंगे उसके लिहाज से उसका फ्रेम का लेआउट उसके लिहाज से एडजस्ट होता जाएगा। एक किस्म का हम ये भी कह सकते हैं कि ये जैसे हम गैलरी व्यू बनाते हैं या गैलरी का जो लुक गैलरी की जो लुक होती है वो भी हम इसे कंसीडर कर सकते हैं।